हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है आप लोग के बीच में जनरल अवेयरनेस का ये सेशन है फ्रेंड्स। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सोशलिस्ट सिस्टम पर, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म इन इंडिया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 3 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा अरेंजिंग करने में, तो सही आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस टाइप के सवाल रहेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजी नहीं पूछे जाएंगे, कंपटीशन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई है। तो बताइए, जितने भी आपका 5 ईयर प्लान होगा, टोटल 12 अब तक भारत में लागू हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वो सब चीज़ आप लोग कंटेस्ट करके जाइएगा, यहाँ से सवाल रहेंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सही नहीं है वो 1 यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961-66 नहीं थी, क्योंकि 1961-66 जो रही थी ये योजना अवकाश का रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है फ्रेंड्स? बोलिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 100 में कहा गया है। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स, जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन इक्वल टू क्या निकल कर आएगा फ्रेंड्स? एक इक्वेशन है इकोनॉमिक्स का, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, एनएनपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अधिकारों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अगला सवाल है आप लोग के बीच में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉलिशन गवर्नमेंट? आप लोग को बताना है कि गठबंधन सरकार के बारे में यहाँ में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग के बीच में, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन विच द करेंट रूलर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग? आप लोग को बताना है कि फ्रेंड्स किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष जो उचित अवसर होता है। किसमें होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में। अगला सवाल है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम जो आपकी एज है वो कितनी है फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 30 ईयर्स। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है आप लोग के बीच में फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुकी है भारत में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, 3 बार, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु अमंग द फ्लोइंग प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का एक फेवरेट सवाल है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि और बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द प्रेसिडेंट्स रूल बी एक्सटेंडेड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ? यानी कि प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, टोटल 3 साल तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स, which one of the two houses of parliament must have at least how many members so that proceeding of the house can continue। देखिए संसद के दोनों सदनों में से एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आपका 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, मिट्टी के पात्र के लिए, जिसे पॉटरी कहा जाता है। अगला सवाल है, देखिए मिलान करना है फ्रेंड्स। ये आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन भी आ ही रहेंगे क्योंकि जो अभी का लेवल है कंपटीशन का वो थोड़ा हाई है, ठीक है। एक तरफ स्मारक है फ्रेंड्स और एक तरफ शासक दिया गया है। यानी कि एक तरफ देखिए स्मारक में आगरा किला, ताजमहल, पुराना किला, और शासक है शेरशाह, अकबर और शाहजहां। ये किससे संबंधित है, इसका मिलान करते हुए आप लोग को आंसर देना है फ्रेंड्स। कूट में आंसर देना है। देखिए आंसर आप लोग को यहाँ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा फ्रेंड्स। देख लीजिए, देख लिए आंसर, बताइए क्या होना चाहिए। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अब इसको मिला लीजिएगा। 2 कैसे होगा, इसका आगरा का किला किसने बनाया है, तो आगरा किला अकबर के द्वारा बनाया गया है। ताजमहल ये सभी जानते हैं, फेमस है, आगरा में ही शाहजहां के द्वारा। पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे CBSE पैटर्न के हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंग्लिश में मॉन्यूमेंट्स एंड रूलर एक तरफ है, आगरा फोर्ट, ताजमहल, पुराना किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना आप लोग को। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन विच टू इन आर्मीज। यानी कि जो है द्वितीय पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई है किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी फ्रेंड्स। ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, अकबर और हैमू के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हु अमंग द फ्लोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गद्दर मूवमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गद्दर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिए गद्दर आंदोलन का जब भी नाम आएगा लाला हरदयाल का नाम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन लाइज एट 0 डिग्री अल्टीट्यूड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इक्वेटर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फ्लोज वेस्ट वर्ड्स एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। जो है ये निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी जो है पश्चिम की ओर बढ़ती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, नर्मदा। एक नदी और याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, तापी। ठीक है, तापी नदी, नर्मदा और तापी नदी भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन्स दैट इनसर्कल द अर्थ पैरेलल टू द हॉरिजन कॉर्ड। देखिए पृथ्वी को क्षैतिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है।
क्षैतिज का मतलब समझिए फ्रेंड्स किस तरह होता है, ये इस तरफ वाला, ठीक है। तो बताइए इस टाइप का लाइन जो है क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा। अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड रेखा कहलाती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22 है भाई। भाई आप लोग के बीच में, बाय व्हाट नेम वाज अवध नाउन इन एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। कोसला के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौशल के नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोग के बीच में, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज आल्सो नाउन एज द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स अरेंजिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नागपुर। ध्यान रखिएगा, है ना, अरेंजिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर ही टाइपिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो नागपुर सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन ह्यूमन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है तो कमर का जोड़, जिसे कहते हैं हिप ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 BT seeds has also been developed for which of the following। देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉटन। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द विटामिन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेमन में। ध्यान रखिएगा, खट्टे, ठीक है, खट्टे पदार्थों में जो है विटामिन सी की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ में से सबसे ज़्यादा जो खट्टा होगा वो नींबू है। हालांकि अंगूर भी थोड़ा बहुत खट्टा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोला गया है इस क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, या ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल के बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे फ्रेंड्स, डोली वाज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइपिकल। देखिए डोली एक प्रतिरूप है, इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स। तो ये डोली एक भेड़ का नाम है, सीप का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ब्लडेड एनिमल। कॉल्ड ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन है फ्रेंड। तो कॉल्ड ब्लडेड एनिमल जो है हमारा स्नेक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स। आपको बताना है कि फ्रेंड्स कौन सी जो ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। चलिए अगला सवाल है, जेट इंजन खाली जगह वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यानी जेट इंजन जो है खाली जगह किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड्स, ये आपको बनाना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के आधार पर ये काम करता है जेट इंजन। चलिए अगला सवाल है आप लोग के बीच में, व्हाट चेंज विल अक्योर इन द लेवल ऑफ वाटर इन ए वेसल व्हेन ए पाइस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द मेल्ट। यानी कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रिमेन द सेम, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप को बतलाता है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, मास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खाली जगह इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द लॉ ऑफ
वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। खाली जगह यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, वो आप लोग को बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनोमीटर। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज या आर करेक्ट। आप लोग का कुछ कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, यानी कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और आप लोग को बताना है कि कौन सा वो करेक्ट होगा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2, क्योंकि GUI का जो है आपका फुल फॉर्म जो होता है ग्राफिकल यूजर एंड इंटरफेस, ठीक है। जो GUI का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और वीडियो का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिलिकॉन इज नॉट यूज इन विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से सिलिकॉन का उपयोग किसमें नहीं किया जाता फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, इंक पेन में, ठीक है। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स इंक पेन, यानी कि स्याही कलम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है आप लोग के बीच में फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एंड कंट्रोल्ड रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ की तरह किया जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, बोरॉन का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेक गन पाउडर। गन पाउडर बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोग्लिसरॉल का। अगला सवाल है, अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू कमर्शियल नाइट्रिक एसिड टू कलर इट, ठीक है। व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए इनमें से इसमें से क्या मिलाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रो डाइऑक्साइड को। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ नेशनल पार्क से एक तरफ जानवर फ्रेंड्स। तो कौन कौन से नेशनल पार्क में कौन कौन से जानवर फेमस हैं और इनमें की पाए जाते हैं, ये आप लोग को मिलान करके आंसर आप लोग को बताना है, कोट में दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का हैं उनके लिए भी है, देखिए मैच द फ्लोइंग नेशनल पार्क आप लोग को दिया गया, एक तरफ एनिमल है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। आंसर एक ही रहेगा फ्रेंड्स दोनों के लिए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसमें से आपका बाघ पाया जाता है, कांजीरंगा फेमस है असम का, गेंडा पाया जाता है, और गिर में आप लोग जानते हैं गुजरात में है, आपका शेर के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड सनलाइट लविंग ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑटोट्रोफस को, यानी कि आत्पोद्भिद वाले पौधे। अगले सवाल के बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। स्टेटमेंट दिए किए गए हैं वाटर वेपोर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए, और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है फ्रेंड्स 43, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रपोज इनिशिया बाय द इनिशिएटिव, ठीक है, प्रपोज इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू
डिजिटाइज बोर्डिंग पासेस एंड सिक्योरिटी चेक इन्स। निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास तथा सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है फ्रेंड्स। जनरल अवेयरनेस में आप लोग 2-3 टाइप के पूछे जाएंगे, जीके, जीएस और आपका करंट अफेयर्स, 3 चीज शामिल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, डीजी यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द क्रोनोमीटर? निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर का जो इन्वेंशन किया था फ्रेंड, वो आपका जॉन हैरिसन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिबर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कैलिबर किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा, शूटिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ऑल सोल्स डे इज फेस्टिवल ऑफ? ऑल सोल्स डे एक प्रकार का त्यौहार है, किस धर्म का त्यौहार फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ईसाई धर्म का, यानी कि क्रिश्चियनिटी का। अगला सवाल है, यूनिकोड प्रोवाइड्स? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है फ्रेंड्स। यूनिकोड जो है क्या प्रदान करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूनिक कोड्स फॉर ऑल कैरेक्टर ऑफ इच लैंग्वेज, यानी कि प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशेष कोड प्रदान करता है यूनिकोड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 48 नंबर, हु रोड द बुक द पीपल्स महाराजा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अमरिंदर सिंह? यानी कि अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह के द्वारा। अगला जो सवाल है 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, सुंदरबन। अगला सवाल है और आज का हमारा लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये मेरा टारगेट है आप लोग को 50 में 50 लाना है फ्रेंड्स। चलिए, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लार्ज डेटाबेस टू ऑब्टेन न्यू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हुए फ्रेंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और सेशन को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रेंड्स। और आंसर शीट आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, आंसर शीट भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। आंसर शीट आप लोग मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का गलत हुआ वो करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे सेशन को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।